हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में हम अपनी जेक्यूरी की जो फ़ाइल है जो स्लाइडर बना रहे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। जेक्यूरी को जो हमने पिछली क्लास में स्लाइडर बनाया था वो कुछ यूँ था, लेकिन हमने इसमें कुछ चीज़ें मिस कर दी थी। वो मैं इस क्लास में थोड़ा सा पूरा कर लेता हूँ। मैंने एक स्लाइडर से बाहर एक और डिव बनाना था जिसको रैपर बोलते हैं। रैपर का एक डिव बनाना था ताकि मेरा सारा डाटा उसके अंदर आए। मैंने स्लाइडर को ही मेन डिव बना लिया है, तो डिव इसको मैं रैपर दे देता हूँ और इनके बाहर जो है मैं इसको लास्ट पे आकर इस डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब एक और चीज़ है हमारे पास कि जो मेरे ये जो आइकन्स है ना, ये मेरे स्लाइडर के अंदर नहीं आएंगे। अगर से स्लाइडर के अंदर आएंगे तो ये भी फिर स्लाइड करेंगे, तो मुझे ये चीज़ें जो हैं ये स्लाइडर से बाहर चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान हमें रखना है, वो है ये कि ये जो मैंने एक एक बनाया है डिव, यानी कि एक एक डाटा एंटर किया है, इसके एंडिंग और जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर भी एक डिव होना लाजमी है। इसको डिव आईडी में कह देता हूँ डाटा, ठीक है, यानी कि डाटा का एक डिव होना लाजमी है। इसको यहाँ पर आके मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर अगेन इसको पेस्ट करके नीचे आकर यहाँ पर फिर क्लोज कर देते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर आके इसको फिर क्लोज कर देते हैं और ये चारों को हमने क्लोज कर दिया। तो बस इतना सा हमें काम करना था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मसला क्या बना है, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये मेरा सारा डाटा बिखर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये रैपर की जो विड्थ है ना वो पूरे पेज की है। तो हमने क्या करना है, रैपर की विड्थ भी जो है स्लाइडर की विड्थ के बराबर करनी है। तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल में आके यहाँ पे हैश रैपर दूंगा और इसकी सिर्फ विड्थ चाहिए मुझे, विड्थ 600 पिक्सल, बस। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये आ गया। लेकिन अब इसके अंदर क्या मसला है कि मैंने इसको 600 विड्थ तो करती है, इसकी मार्जिन जो है वो ऑटो करना होगा ताकि ये सेंटर में आ जाए, ये चीज़। बस ये काम हमने पिछली क्लास में छोड़ दिया था, तो ये इसमें हमने पूरा कर लिया। अब हम जो है स्लाइडर बनाएंगे, लेकिन स्लाइडर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पास एक जेक्यूरी का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए, साइकिल प्लगइन। तो वो साइकिल प्लगइन जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक है jQuery.malsap.com cycle int/int.html। ये आपका स्लाइडर है, इसका प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा। आप सिंपल इसको आगे क्लिक करें, डाउनलोड द साइकिल प्लगइन, और ये आप लिंक जो है वो कहीं पर नोट कर लें। और यहाँ से आके आपके पास साइकिल लाइट है और साइकिल है, हम साइकिल को क्लिक करते हैं और ये हमारे पास डाटा है। हम इसको पकड़ के सारे को कॉपी करके कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेते हैं और इसको इसको अपने ड्रीमवीवर की फ़ाइल में एक न्यू फाइल ओपन करते हैं जावास्क्रिप्ट की, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं अपनी सेम लोकेशन पर जहाँ पर हमारा पहले डाटा पड़ा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे मैं इसको साइकिल के नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास ये मैसेज नहीं आएगा। तो ये है हमारा एक एक्सटर्नल जो है वो साइकिल का प्लगइन है, जिसको हम अब अपनी HTML की फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे। तो इसको HTML की फ़ाइल के साथ अटैच करने का तरीकाकार ये होता है, जैसे ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि जैसे हमने ये जो कोड की फ़ाइल है इसको अटैच किया था इस फाइल के साथ, सेम उसी तरीके से मैं इसको भी अटैच करूँगा। यहाँ सिंपल मैं कोड वाली फ़ाइल जो है, लिंक जो है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर जो कोड है इसको मैं डिलीट करके साइकिल लिख लूँगा और सेव कर लूँगा। तो हमारा ये जो है लिंक हो गया। इसको मैं फायरफॉक्स पे चेक कर लेता हूँ, अभी हमारा कोई चेंजिंग नहीं हुई। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर jQuery कोड साइकिल वाली फ़ाइल आ गई। इसका मतलब ये हमारे पास सक्सेसफुली अटैच हो गई है इस फाइल के साथ। अब हम अपनी कोडिंग के व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, स्लाइडर को कैच करेंगे, हैश स्लाइडर को कैच करेंगे और यहाँ पर डॉट देकर इसको मैं साइकिल का फंक्शन जो है वो
अप्लाई करूँगा, 2 राउंड ब्रैकेट्स कॉलन और 2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा फंक्शन अप्लाई होगा। सबसे पहले तो फंक्शन के लिए हम fx इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर fx के अंदर 2 सिंगल कोट्स के अंदर मैं जो भी आप इसको फंक्शन अप्लाई कर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे स्क्रॉल लेफ़्ट जो है इसका एक फंक्शन है जिससे ये स्क्रॉल करता है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये अभी चल नहीं रहा, ये चल गया, ठीक है। ये हमारा स्क्रॉल करना शुरू हो गया, स्क्रॉल लेफ़्ट साइड को स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर कॉमा देकर यहाँ पर इसको स्पीड दे सकते हैं इसको, ठीक है। स्पीड के लिए हम सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा इंटीजर डाटा है। सो इसको मैं 1000 दे दूंगा वैल्यू, जो कि 1000 जो होता है वो 1 सेकंड के बराबर होता है। तो ये 1 सेकंड के अंदर जो है वो हमारी चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं 500 कर देता हूँ तो उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी जल्दी होगी, ठीक है। अब ये जो स्पीड है बेसिकली ये किस चीज़ की स्पीड है कि इसकी ट्रांजिशन की स्पीड है, यानी कि एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर पे जाते वक्त ये कितना टाइम ले। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 सेकंड कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये जो स्पीड है ये एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर पे जाते हुए 2 सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है। ये इसकी जो स्पीड है ये इसको बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जल्दी जल्दी आए, तो उसके लिए हम टाइम आउट, ठीक है, टाइम आउट लगाएंगे। 1000 का लगा लेते हैं या 500 का लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड तेज़ हो गई है, तो ये 500 है। और अगर आप इसको 2000 कर लेते हैं तो 2000 पे इसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ये लेगी। तो ये हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो ये है कि हम प्ले पॉज और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्ले किस तरीके से करें, पॉज किस तरीके से, मैं चाहता हूँ इन बटन्स के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई हो। तो मैं सबसे पहले तो नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट के लिए जो ऑप्शन देना चाहता हूँ उसको मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो किसके ऊपर अप्लाई हो, हैश नेक्स्ट हमने अपने डिव को दिया हुआ है। तो जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस करने पर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने प्रीवियस की नहीं दी ऑप्शन। तो यहाँ पर आके प्री देंगे और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर उसका नाम दे दूँगा मैं, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो ये हमारा फॉरवर्ड या नेक्स्ट और ये प्रीवियस हमारा दोनों लग गए हैं, ठीक है। ये पीछे जाने के लिए, वो आगे जाने के लिए। अच्छा जी, अब ये चीज़ें हमारी अप्लाई हो चुकी हैं। इसकी कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब हमारा रहता है प्ले एंड पॉज का। प्ले एंड पॉज के लिए जो है हम एक क्लिक इवेंट तैयार करेंगे। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही कोई क्लिक इवेंट कैसे बनाएंगे, मैं कहता हूँ कि कोई अगर प्ले को कैच करे, प्ले को कैच करके मैं कहता हूँ कि कोई उसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो उसका क्लिक हैंडलर बनाओ और क्या करो, आप स्लाइडर को पकड़ो, स्लाइडर को आपने प्ले करना है। तो यहाँ पे आप साइकिल के एक बनाएंगे फंक्शन और उसके अंदर आप रिज्यूम के ऑप्शन ऐड करेंगे, यानी कि प्ले को क्लिक करे कोई तो स्लाइडर जो है वो प्ले हो जाए, रिज्यूम हो जाए। और अगर कोई पॉज को क्लिक करे तो स्लाइडर पॉज हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्ले की जगह पर पॉज लगाऊंगा और स्लाइडर यहाँ से मैं कहता हूँ स्लाइडर वहीं पर ही पॉज हो जाए और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैं पॉज को क्लिक करूँगा तो अब हमारा स्लाइडर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं प्ले करता हूँ तो फिर वो चलना शुरू हो जाएगा हमारा स्लाइडर, ठीक है। और ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस लग चुके हैं और ये हमारा पॉज एंड प्ले भी लग चुका है। मैं पॉज करता हूँ फिर अगेन वो स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पर नहीं जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जाएगा। और इस प्ले करूँगा तो फिर साथ ही चला जाएगा। तो ये हमारे फंक्शंस अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ रहती है हमारी, हमने एक पेजर का डिव बनाया था। तो वो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर पेजर के लिए लिखता हूँ और यहाँ पर हैश
सिंगल कोट्स और यहाँ पर मैं पेजर को कैच कर लेता हूँ। और जब इधर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नंबर्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसकी भी हमें स्लाइडिंग सेटिंग करनी होगी। तो मैं इसकी आता हूँ अपनी स्टाइलिंग में, स्टाइल्स में आकर यहाँ पे पहले पेजर को कैच करते हैं हम, हैश पेजर। इसकी विड्थ जो है वो 100% करते हैं और पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट करते हैं। ठीक है, और इसको जी इंडेक्स दे देते हैं 30 का, ताकि ये इमेज के ऊपर आए। ये हमारा वो ये हमारे आ रहे हैं वो। ठीक है, तो अब इसको हम सॉरी यहाँ पर ये वहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसको मैं विड्थ इसकी मैंने फुल कर दी है। टॉप से इसको मैं 10 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। ये टॉप से इतना आ गया और लेफ़्ट से इसको मैं 300 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ये नंबर्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ये असल में लिंक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप हैश पेजर को कैच करके इसके अंदर जो लिंक्स हैं उनको कैच करो और इसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। इसका आप कलर जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हो ताकि आपको ये नज़र ना आए। ठीक है, वो नज़र नहीं आएंगे। और इसके ऊपर आप जो है डिस्प्ले ब्लॉक ऐड करोगे और इसको आप बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये आपके पास इस तरीके से ये शो हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये इन लाइन चाहिए, तो इन लाइन ब्लॉक चाहिए मुझे, इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये शो हो रहे हैं। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 0 पिक्सल कर देते हैं हम, ताकि बिल्कुल भी इसका कोई साइज़ ना हो। अब इसकी हम पैडिंग इनको देते हैं 5 पिक्सल की, ये इस तरीके से शो होगा। और मार्जिन इनमें हम देते हैं 3 पिक्सल का। ठीक है, और इसका बॉर्डर जो है रेडियस वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ये सारे गोलाई में चले गए हैं। ठीक है, इसको अब बेशक मार्जिन थोड़ा सा लेफ़्ट से इसका मार्जिन थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेफ़्ट से इसका मार्जिन 280 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब सेंटर में लग रहा है। अब इस पेजर का बेसिकली काम क्या है, आप जिस भी नंबर को क्लिक करोगे ये उसी स्लाइड पर चला जाएगा। पहले पे होगे, तीसरे पे होगे, चौथे पे होगे, पांचवे पे होगे, जिस पे भी जाना है उस पे हो जाएगा। लेकिन आप इसका ऊपर एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि जो सा स्लाइडर इस एक्टिव है उसका कलर कुछ और हो, तो पेजर डॉट एक्टिव स्लाइड। ठीक है, स्लाइड का कैपिटल S। और इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, जो सा एक्टिव स्लाइड होगा वो उसका कलर पिंक होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो अब आप मेरे ख्याल से ख़ुद भी ये क्रिएट कर सकते हैं अपना स्लाइडर। यहाँ पर ये देखें कि आप इजीली इसको स्लाइड करवा सकते हो ये नेक्स्ट और प्रीवियस के साथ। और यहाँ पर आप पेजर के थ्रू से भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। ये पॉज के लिए है और ये प्ले के लिए। अब ये चीज़ मसला क्या कर रही है कि ये हमारा जो पेजर है ना ये इसके ऊपर आ रहा है, तो सो इसको हम लिंक नहीं लगा सकते, इसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके ये जी इंडेक्स है जो हमने इसको जी इंडेक्स दिया था पेजर को 30 दिया था, मैं 5 कर देता हूँ क्योंकि इनका जी इंडेक्स जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, तो इसका हम जो जी इंडेक्स है वो 9 रख लेते हैं। 9 रखने के बाद ये है कि अब इसके ऊपर लिंक आ रहा है। इसका जो जी इंडेक्स है वो 10 है और इसका जी इंडेक्स 9 है, तो ये इसके ऊपर नहीं आ पा रहा। तो हम
पॉज करेंगे तो ये रुक भी जाएगा, प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।